Hey students, today we will solve exercise 8.3 of NCERT Mathematics Class 6. The name of the chapter is Decimals. So first question of exercise 8.3 is which is greater 0.3 or 0.4? Students, as we know that 0.3 and 0.4 both are decimal numbers. दोनों में पॉइंट लगा हुआ है तो इसके डेसिमल नंबर है. हमें ये बताना है कि कौन सा इसमें बड़ा है. तो जब भी हम डेसिमल नंबर्स का कंपैरिजन करते हैं, कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है ये चेक करते हैं, तो उस वक्त हमें डेसिमल नंबर्स को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है. तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने का मेथड क्या होता है, देखिए पहले मेथड देखते हैं, फिर उसके बाद इसको करेंगे सॉल्व. मान लीजिए आपके पास, मैंने बोला कि एक नंबर है आपके पास 0.34 और एक नंबर मैंने दे दिया आपको 0.5. ठीक है, तो ये लाइक डेसिमल नहीं है. फिलहाल आपको कन्वर्ट करना है लाइक डेसिमल में. लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है. तो लाइक डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे आपको देखना होता है डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स लिखी गई हैं दोनों में. देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स लिखी गई हैं. यहाँ पे डेसिमल के बाद ओनली सिंगल डिजिट लिखी गई है 5. तो आपको क्या करना होता है, जहाँ कम डिजिट लिखी हुई है ना, उसको जहाँ ज़्यादा डिजिट लिखी हुई है उसके बराबर बना देना होता है. कहने का मतलब, जैसे यहाँ पर सिंगल डिजिट वाला ना, तो इसको भी डबल डिजिट का बनाना होता है आपको. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं, 0, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे आप 0 लगा सकते हैं अगर पॉइंट लगा हुआ है. उससे फ़र्क नहीं पड़ता. 0.50 चाहो तो आप इतने 0 लगा लो, इसका मतलब भी 0.5 ही है. तो हम सिर्फ इसको लाइक बनाने के लिए यहाँ पर एक 0 लगा रहे हैं. ठीक है, और कुछ एग्जांपल लेते हैं. जैसे मान लीजिए 0.125 और यहाँ पर लिख दिया जाए 0.6. तो देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स लिखी हुई हैं, यहाँ पर डेसिमल के बाद ओनली सिंगल डिजिट लिखी हुई है. तो आपको इसको इसके जैसा बनाना है, कम वाले को ज़्यादा जैसा बनाना है ना. तो यहाँ पर आप क्या करोगे, देखिए कितने डिजिट्स की कमी है, यहाँ पे 2 डिजिट्स की कमी है. तो हम जानते हैं कि डेसिमल के बाद 0 लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता लास्ट साइड की ओर, है ना. तो यहाँ पे अब 2 डिजिट लगा ली हमने. अब देखिए यहाँ पर भी 3 डिजिट हो गई, यहाँ पर भी 3 डिजिट हो गई. तो ये बन गए लाइक. तो आज से आप कोई भी नंबर दिया गया होगा तो आप उसको लाइक डेसिमल में डेफिनेटली कन्वर्ट कर पाएंगे. एक तो और एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए अगर आपके पास ऐसा हो 0.02 और ये लिखा हो 0.0003. तो देखिए यहाँ पर 0 लास्ट की तरफ से नहीं लगाए गए हैं, ये पहले हैं, 3 से पहले लगाए तो इनकी वैल्यू है ना. और ये फाइनाइट नंबर में 3 जीरोज हैं यहाँ पे. तो देखिए यहाँ पर इसको इसके जैसा बनाएंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 2 3 4 डिजिट्स लिखी गई हैं, यहाँ पे डेसिमल के बाद ओनली 2 डिजिट्स लिखी गई हैं. तो आप इसको इसके जैसा बना सकते हैं ना. कैसे? बाय पुटिंग 2 जीरोज. देखिए अब यहाँ पर भी कितनी होगी, 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3 4 तो पहले से है ही है. तो अब आप डेफिनेटली 100% मैं श्योर हूँ कि आप समझ गए होंगे कि कैसे लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करोगे डेसिमल नंबर्स को. अब ये तो थी बात किस में, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने की. अभी तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ ना, विच इज़ ग्रेटर. तो आपको लाइक डेसिमल जब हो जाता है उसके बाद आप कैसे चेक करते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, ये आपको अब बताने जा रहे हैं. देखिए फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं. जैसे मैंने जो एग्जांपल है ना, इन्हीं में पता कर देते हैं कि कौन सा बड़ा है. तो देखिए पहले क्या था, 0.34 और 0.50, यही तो है ना, ये लाइक डेसिमल बन चुके हैं. ठीक है, अब आपको बताना है इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है. उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे. तो देखिए जब आप लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे उसके बाद आप डेसिमल को भूल जाइए. हाँ बिल्कुल, आप भूल जाइए डेसिमल को. आप डेसिमल के बिना नंबर को लिखो. अब लाइक बना चुके हो, अब डेसिमल के बाद डेसिमल को भूल जाइए. आप लाइक बना चुके हो, डेसिमल को भूल जाओ. यहाँ भी डेसिमल को भूल जाओ. इसको थोड़ा अच्छे से और लिख सकते हैं, क्योंकि आपके टीचर आपको अगर 0.5 मार्क्स ऐसे लिखे तो इसका मतलब तो 5 होता है ना. या ऐसे लिखे 0.006 ऐसे लिखे तो इसका मतलब तो 6 होता है ना. क्योंकि यहाँ से जब 0 लगते हैं तो इसको आप सिंगल 6 भी समझ सकते हैं, क्योंकि इनका कोई वैल्यू नहीं होता. क्योंकि अगर आपके टीचर ऐसे नंबर दें आपको, इसका मतलब क्या होगा, 1 मार्क्स तो आया आपका. 0/10 लिख दे तो 1 ही तो आएगा. तो इसको सिंगल 1 लिख सकते हैं. ऐसे ही यहाँ पर इसको 34 लिख सकते हैं ना आप तो. और इसको क्या लिख सकते हैं, 50. अब ये मत कर दीजिएगा, अगर आपका टीचर आपको 10 नंबर दे रहे तो आप इसको 1 लिख दो, ऐसा थोड़ा लिखते हो. यहाँ से अगर कोई नंबर हो इसको आप ऐसे लिख सकते हो. अब देखिए ना, इन दोनों में तो डिफरेंस है ना. 0 1 को 1 लिख सकते हैं लेकिन 10 को 1 नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा. तो ऐसे ही यहाँ पर 050 में से इस 0 को, यहाँ वाले 0 को हटाओगे, 50 लिख दोगे, है ना. अब बताइए 34 बड़ा है कि 50 बड़ा है. 50 बड़ा है ना ये. तो इसका मतलब इन दोनों में ये बड़ा था. अब ले लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल. 0.125 और
600 लाइक डेसिमल हम बना चुके हैं, उसके बाद हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो अब मैंने क्या बताया था, जब लाइक डेसिमल बन जाए उसके बाद आप डेसिमल को भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। क्या लिखोगे 0125, यहाँ भी डेसिमल को भूल जाओ, तो आप क्या लिखते हैं 0600। अब इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं 125, क्योंकि नंबर्स से पहले अगर जीरो लिखे होते तो उसका कोई मतलब नहीं होता है ना। और इसको भी 600 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा कोई आपको लिख के दे तो ये नंबर क्या है, ये नंबर 10 है, ये खाली के लिखे हुए हैं 00, तो यहाँ पर हमने 600 समझ लिया। अब बताइए 600 बड़ा है कि 125 बड़ा है? 600 बड़ा है, बस पता चल गया हमें इन दोनों में कौन सा बड़ा है ना, ये बड़ा है। अब तीसरा एग्जाम्पल था 0.0200, पूरा लिखना है आपको है ना, लाइक बनाने के बाद 0003, ठीक है। अब क्या करिए, लाइक बना हुआ है ना 1234 1234, अब देखना आपको डेसिमल को भूल जाना है, तो डेसिमल को भूल जाइए, ऐसे लिख दीजिए बिना डेसिमल के, ठीक है। अगर इस नंबर को लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 200 लिखेंगे ना, क्योंकि नंबर यहाँ से शुरू हो रहा है, इसके आगे के जीरो तो हमें भूलने पड़ेंगे, तो 200 हो जाएगा। यहाँ भी सब 00 लिखा हुआ है, तो रियल में क्या है, ये 3 है, तो कौन सा नंबर बड़ा है इसमें, ये 200 ना, इस तरफ वाला बड़ा है, तो आपका ये बड़ा होगा, ठीक है। अब करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आपको देखना है लाइक डेसिमल है या नहीं है। 0.3 और 0.4 ये पूछा गया है कि 0.3 बड़ा है या 0.4 बड़ा है, तो बताइए 0.3 और 0.4 पहले लाइक है या नहीं है? बिल्कुल ये लाइक हैं, क्योंकि यहाँ पर भी डेसिमल के बाद एक प्लेस है, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक प्लेस तक नंबर है, कहने का मतलब डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो इसका मतलब ये लाइक है, एक दूसरे के जैसे हैं, लाइक मतलब एक दूसरे के जैसे बिल्कुल है। अब हमें पता करना है कि इन दोनों में बड़ा क्या है, तो मैंने आपको क्या रूल बताया, जब लाइक बन जाते हैं उसके बाद आप क्या करिए, डेसिमल को भूल जाइए। तो डेसिमल को अगर भूल जाए इसमें से, तो 03 लिखेंगे ना इसको, और इसको 04 लिखेंगे। तो 03 का दूसरा मतलब ये हो सकता है कि 3 और 4, क्योंकि 03 का मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके टीचर आपको 03 मार्क्स लिखते हैं तो इसका मतलब 3 मार्क्स होते हैं, 04 लिखे तो इसका मतलब 4 मार्क्स होते हैं। तो अब हमने ये 0 भी हटा दिए। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है ना, 4 बड़ा है ना, ऑब्वियस सी बात है 3 और 4 में 4 बड़ा है, तो आप अब लिख सकते हैं ना 0.3 लेस देन 0.4। तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ ऐसे मुंह खोल देते हैं ना इस सिंबल का, तो 0.4 बड़ा है। या आप लिख सकते हैं, या दूसरे तरीके से आप लिख सकते हैं 0.4 इज, अगर आपको सिंबल में कन्फ्यूजन है तो आप ऐसा लिख सकते हैं 0.4 इज ग्रेटर देन, अगर पूरा लिखना तो फिर और भी लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0.3, ठीक है। या आप सीधे भी लिखते हैं 0.4 इज ग्रेटर। देखिए बी पार्ट देखते हैं, 0.07 और 0.02, तो फर्स्ट स्टेप इज लाइक है या लाइक नहीं है। तो 0.07 एंड 0.02, देखिए डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स लिखी हुई हैं, 2, और यहाँ भी 2 है, इसका मतलब ये लाइक है, लाइक है ना, बिल्कुल लाइक है, और लाइक हो चुके दोनों। अब उसके बाद हमारा क्या स्टेप रहता है, जब लाइक हैं ऑलरेडी तो आप क्या समझ सकते हैं, डेसिमल को भूल जाइए। तो अगर डेसिमल को भूल जाएं तो 007 लिखेंगे ना ऐसे, और इसको 002, डेसिमल को अगर हटा दें इसमें से तो डेसिमल को देखिए भूल जाइए 007, यहाँ भी 002। अब इसको और अच्छे से लिखें तो 007 का मतलब तो 7 होता है, और यहाँ पर इसका मतलब 2 है, 002 का मतलब 2। अब बताइए 7 बड़ा है कि 2 बड़ा है, ये बड़ा है, तो आप क्या लिखोगे 0.07 इज ग्रेटर देन 0.02, ये बड़ा है ना 0.7 ग्रेटर का है, तो ग्रेटर की ये इस वाला सिंबल इसकी तरफ ऐसे ओपन हो जाएगा, वरना आप इस तरीके से लिख सकते हैं 0.07 इज ग्रेटर देन 0.02, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में दिखाया था, है ना। अब करते हैं थर्ड पार्ट, सी। 3 और 0.8, ठीक है। अब 3 और 0.8 ये नहीं है ना लाइक, अभी बिल्कुल नहीं है। देखिए 3 और 0.8, तो देखिए क्या इन दोनों को हम लाइक डेसिमल में बना सकते हैं, लाइक डेसिमल नहीं है ना लाइक, क्योंकि यहाँ पर तो डेसिमल है ही नहीं, डेसिमल के बाद प्लेसेस तो सेम होने चाहिए। तो इसको लाइक डेसिमल कैसे बनाएंगे, इसके आगे 3.0 लिख सकते हैं, बन गए,
ये तो पहले से है ही है। अब देखिए यहाँ भी डेसिमल के बाद एक प्लेस, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक प्लेस, ये दोनों बिल्कुल क्या बन चुके हैं, लाइक डेसिमल बन चुके हैं। अब जब लाइक डेसिमल बन जाएंगे उसके बाद आपको क्या भूल जाना है, डेसिमल को भूल जाना है। तो थोड़ी देर के लिए आप क्या करिए, इसको 30 लिख दीजिए, इसको 08 लिख दीजिए। अब थोड़ा और अच्छे से लिखें तो इसको 30 और इसको 8 लिख सकते हैं, क्योंकि 08 का मतलब 8 होता है ना। अब बताइए कौन सा बड़ा है फिर, ये बड़ा है ना, 30 और 8 में कौन सा बड़ा है, 30। तो आप इसकी तरफ ऐसे ओपन कर दोगे सिंबल। और वैसे भी इसमें तो दिख ही रहा है आपको 3 और 0.8 में कौन बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, पॉइंट वाला नंबर है, ये तो 1 से भी छोटा है और ये तो 3 है, तो 3 बड़ा होगा। लेकिन आपको बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए कि कैसे बड़ा होता है। तो प्रोसेस ये होता है, आपको क्या करना होता है, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है। लाइक डेसिमल में कन्वर्ट होने के बाद उसमें डेसिमल को भूल जाना होता है, फिर जो नंबर बड़ा दिखे उसकी तरफ आपको ग्रेटर का साइन लगा देना होता है। तो आप क्या करोगे, सो 3 इज ग्रेटर देन 0.8, ये ग्रेटर का साइन है, 3 बड़ा है तो 3 की तरफ ऐसे साइन ओपन हो जाएगा। पार्ट है 0.5 और 0.05। तो बताइए 0.5 और 0.05 में बड़ा कौन है। तो देखिए बेटा, अभी फ़िलहाल ये लाइक डेसिमल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद एक प्लेस है और यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक डिजिट्स लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए रहेगा, लाइक डेसिमल। तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 0.50, क्योंकि डेसिमल के बाद लास्ट की तरफ को कितने भी जीरो लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ऐसे ही 1 के इधर साइड को कितने जीरो लगाओ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये इसके आगे तो ऐसे लगा लो, लेकिन 1 के आगे ऐसे नॉर्मली आप नहीं लगा सकते, ऐसे करके लगा सकते। डेसिमल लगा के आप कितने भी लगा लो, लेकिन विदाउट डेसिमल आप जैसे 1 लिखा हुआ है इसके आगे ऐसे जीरो नहीं लगा सकते आप, है ना। तो यहाँ पे डेसिमल था, डेसिमल के बाद एक नंबर लिखा था, अब आप कितने भी जीरो लगा सकते हैं। तो फिलहाल हमें 2 ही लगाने क्योंकि इसमें मैक्सिमम 2 है। तो 0.50 हो गया, और इसको तो नहीं बनाएंगे क्योंकि हम तो इसको इसके जैसा बना रहे, तो फिर इसको क्यों चेंज करेंगे, है ना। तो यहाँ पर भी अब 2 हो गए, यहाँ तो पहले ऑलरेडी 2 थे ही थे, अब ये दोनों लाइक डेसिमल हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पर भी 2 है। अब आपको डेसिमल को भूल जाना है, मैंने आपको स्टेप बताया था ना, लाइक डेसिमल जब बन जाएंगे उसके बाद डेसिमल को भूल जाइए। तो इसको क्या लिखोगे आप, 050 पूरा नंबर, और इसको क्या लिखोगे, 005, है ना, 005। डेसिमल भूल जाइए तो यही तो बचेगा। अब आपको बताना है कि 050 और 005 में बड़ा कौन है, तो इसलिए हम ये बताएं कि ये कौन सा बड़ा है। तो एक बार थोड़ा अच्छे से इसको और लिख लें, कैसे लिखेंगे, और इसको लिख सकते हैं हम 50, क्योंकि 050 का मतलब 50 है और 005 का मतलब 5 है। अब बताइए 50 बड़ा है कि 5, 50 बड़ा है या 5, तो ये बड़ा है तो इसकी तरफ साइन ओपन हो जाएगा। कई बच्चे इसको देखते ही इसकी तरफ साइन लगा लेते हैं 0.05 की तरफ, तो ये नहीं है, ये बड़ा है 0.5। तो आप क्या लिखोगे, सो 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। अब देखते हैं ई पार्ट, 1.23 और 1.2। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, डेसिमल के बाद आपको डेसिमल से पहले कोई नंबर लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है, डेसिमल के बाद देखना आपको। तो डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पर डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट है। तो यहाँ पर आपको इसका मतलब यहाँ पर भी 2 डिजिट्स बनवानी है आपको। तो आप सबसे पहले करेंगे क्या, कन्वर्ट लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या लिखोगे आप, 1.23, इसकी 2 डिजिट्स हैं तो इसको भी 2 में कन्वर्ट करोगे, 1 पॉइंट, अब देखिए 2 तो पहले से है ही है, तो आपको तो यहाँ पर भी 2 लानी है, तो एक जीरो लगा दो आप। अब देखो यहाँ भी 2 बन गई डेसिमल के बाद, यहाँ पर भी 2 बन गई, लाइक डेसिमल में तो कन्वर्ट हो चुका। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, डेसिमल को भूल जाइए। तो थोड़ी देर के लिए इसको क्या लिख देते हैं, 123 और 120 लिख लेते हैं, है ना। अब बताइए 123 बड़ा है कि 120 बड़ा है, 123 बड़ा है, तो आप लिख सकते हैं, so 1.23 is greater than 1.2। ठीक है, ई पार्ट भी हो गया। एफ पार्ट 0.099 और 0.19। तो देखिए ये लाइक डेसिमल नहीं है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पर 2 ही हैं। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लाइक डेसिमल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0.099
और इसको भी कन्वर्ट करेंगे 0.190। अब यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। अब तो बन चुके लाइक डेसिमल। अब क्या करिए, डेसिमल को भूल जाइए। ये डेसिमल को भूल जाइए मतलब ये आपको समझने के लिए करवा रहा हूँ मैं कि कैसे आसानी से आप डेसिमल नंबर्स में पता कर सके कि कौन सा नंबर बड़ा है ना। ये ईजी प्रोसेस है, 0099। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 0190। इसको ये तो लिखोगे डेसिमल अगर भूल जाओगे तो। अब देखिए 0099 का मतलब होता है 99। अब इसको लिखें तो क्या आएगा, 190, है ना। इस जीरो को तो यहाँ से हटा सकते हैं, लास्ट का जीरो थोड़ा ना हटाते हैं लिखते वक्त। 190 है। तो देखिए 99 बड़ा है कि 190, 190 बड़ा है। और आप देखते ही ये लगाते, वरना 99 यहाँ पे आपको नंबर दिखता है, आप सोचते हैं ये बड़ा है, देखिए जबकि है बड़ा ये नंबर, क्योंकि देखिए 99 और 190 में 190 बड़ा है, तो इसकी तरफ साइन ओपन होगा। तो आप लिख सकते हैं 0.099 लेस देन 0.19, या कह सकते हैं 0.19 इज ग्रेटर देन 0.099। जी पार्ट 1.5 और 1.50। तो देखिए बेटा, यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 है। तो आपको इसको इसके जैसा बनाना है तो आप सबसे पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करोगे। तो इसको क्या लिख सकते हो, 1.50, और ये तो पहले से ही 1.50 रहेगा। ठीक है, अब देखिए डेसिमल को भूल जाइए। अगर डेसिमल को भूल जाएं तो इसको 150 लिखेंगे और इसको 150 लिखेंगे, है ना। यहाँ पर डेसिमल भूल जाएं, यहाँ पर भी डेसिमल भूल जाएं, तो यही तो आएगा 150 और 150। इसका मतलब 150 इज इक्वल टू 150। हम लिखेंगे यहाँ पर बोथ आर इक्वल। नाउ एच पार्ट 1.431 और 1.490। देखिए बेटा, यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पर भी 3 डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब ये पहले से लाइक डेसिमल्स हैं। तो हमें यहाँ पे लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जो सेकंड स्टेप था सीधे उसमें जा सकते हैं, डेसिमल को भूल जाइए। डेसिमल को अगर हम भूल जाएं तो इसको यही तो लिखेंगे ना, 1490, है ना। अब बताइए 1431 बड़ा है या 1490 बड़ा है, ये बड़ा है ना। तो आप क्या करोगे, इसकी तरफ सिंबल लगाओगे ना, ये बड़ा है, तो आप और क्या लिख सकते हो, या 100 लिख सकते हो। सो 1.431 1.490, तो 1.490 इज ग्रेटर देन 1.431। आई पार्ट है 3.3 और 3.300। ठीक है, अब देखिए बेटा, एक तरीका तो यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद जो 00 लगाए हैं एक्स्ट्रा लगा रखे हैं, हम इसको 3.3 भी लिख सकते हैं और ये दोनों इक्वल है। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो नॉर्मल जो हम हर कोई क्वेश्चन को करते आ रहे हैं ना, मैं सेम वही कॉन्सेप्ट हर किसी पार्ट का रख रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो। एक पार्ट भी आप अगर सीखे तो सारे पार्ट्स को वैसे कर सकते हैं। तो मैं तो कराऊंगा नॉर्मल जैसे अभी तक करा रहे थे उसी मेथड से। तो देखिए यहाँ पे 3.3 है और यहाँ पे 3.300 है। तो मैं तो आपको ये बता रहा हूँ ना कि डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 डिजिट्स होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी 3 होनी चाहिए, क्योंकि हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद 3 है, यहाँ डेसिमल के बाद ओनली 1 है, तो इसको इसके जैसा बनाना है पहले। तो कैसे बनाओगे, बाय पुटिंग जीरोज। तो 2 जीरो लगा दिए। अब यहाँ पर भी 3 हो गए और यहाँ पर तो 3 है ही हैं, क्योंकि इसको तो इसके जैसा बनाया ना हमने। अब क्या स्टेप बताया था मैंने, डेसिमल्स को भूल जाइए और ये इसको भी भूल जाइए। इक्वल आ गया ना दोनों, 3300 3300। सो बोथ आर इक्वल, ये आप ऐसा लिख सकते हैं 3.3 इक्वल टू 3.300। तभी मैं आपको बता रहा था, क्योंकि डेसिमल के बाद जो जीरो लगाते हैं इनकी कोई वैल्यू थोड़ी होती है। मैं हर पार्ट में जब डेसिमल के बाद लाइक डेसिमल बना रहा था तो जीरो लगा के यही तो आपको बता रहा था कि इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो कितने भी लगा दो, चाहे आप ये लगा लो, कितने भी लगा लो, कोई मतलब नहीं है इनका। आप इनको सारे रिमूव भी कर दो, बचेगा यही 3.3 ही बचेगा, है ना। यहाँ तक की वैल्यू होती है। तो 3.3 और 3.3 वैसे भी पता चल रहा था कि दोनों बराबर है। ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए कराया, क्योंकि सारे पार्ट्स का मेथड एक ही रहे, है ना। जे पार्ट 5.64 और 5.603।
तो देखिए बेटा 5.64 और 5.603 लाइक डेसिमल्स हैं या नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पे डेसिमल के बाद ओनली 2 डिजिट्स हैं। तो हमें इसको इसके जैसा बनाना है, तो हम क्या करेंगे, लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना 5.640 और इसको लिखेंगे 5.603। तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर तो 3 है ही है ना। अब ये लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट हो चुके। अब आप सेकेंड स्टेप पे आ जाइए। सेकेंड स्टेप पे क्या बताया था कि डेसिमल को भूल जाइए, तो इसको क्या लिखेंगे 5640 और इसको लिखेंगे 5603। अब बताइए कौन सा बड़ा है? 5640 ज़्यादा बड़ा है या 5603 ज़्यादा बड़ा है? तो ये बड़ा है ना, 5640 इज ग्रेटर देन 5603। तो आप इसकी तरफ साइन लगाओगे और या 100 लिख दो। 5.64 इज ग्रेटर देन 5.603। देखिए आप मैक्सिमम टाइम ये गलती करते होंगे, आप इसकी तरफ साइन लगाते होंगे, क्योंकि आप यहाँ देखते हैं कि 603 लिखा है और यहाँ पे 64 लिखा है, क्योंकि पहला नंबर तो दोनों का सेम ही है 5, और आप इसकी तरफ सिंबल लगाते हैं, जो कि आपका गलत हो जाता है। इसलिए आपको सबसे पहले डेसिमल नंबर्स को क्या करना है, लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के बाद आपको डेसिमल को भूल जा रहा है, फिर आपको जो नंबर ज़्यादा बड़ा दिखे आप उसकी तरफ ग्रेटर का साइन लगा दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, मेक 5 मोर एग्जाम्पल्स एंड फाइंड द ग्रेटर नंबर फ्रॉम देम। अब तो आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड आप खुद से कर सकते हैं 5 एग्जाम्पल्स। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।